विहान को स्कूल में हर रोज बुली किया जाता है। आज घर आकर जब उसकी गूंगी माँ सो रही थी, तब वो इंटरनेट में बिना दर्द के आत्महत्या करने का तरीका खोज रहा था। तभी एक पॉपअप ऐड आता है जिस पर लिखा था, आत्महत्या मत करो, हम आपके लिए बदमाशों को अच्छा सबक सिखाएंगे। अपनी विकलांग माँ के खातिर विहान एड पर मौजूद नंबर पर कॉल करता है। अगली सुबह विहान लंगड़ाते हुए तय जगह पर पहुँच गया, जहाँ याक नाम का एक आदमी आता है जो उसे अपने कार में बिठा लेता है। यहाँ पर विहान अपने दर्द भरे लफ्जों में सारी घटना के बारे में बताना शुरू करता है कि किस तरह स्कूल के गुंडे हर रोज उसे अकेले छत पर ले जाकर बेदर्दी से तब तक पीटते हैं जब तक कि उनका मन ना भर जाए। थक हार कर विहान अपने क्लास टीचर से इसकी शिकायत करता है। इस पर क्लास टीचर कहता है कि इसमें जरूर तुम्हारी ही कोई गलती होगी, वरना पूरे क्लास को छोड़कर वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों पीटेंगे। क्लास टीचर से शिकायत की खबर इन्हें तुरंत ही मिल जाती है और अब इसका बदला लेने के लिए घर जाते समय वो विहान को जानबूझकर रोड में गिरा देते हैं, जिससे एक बाइक उसके पैर को जख्मी कर देता है। आखिर में विहान पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करता है, लेकिन यहाँ से भी विहान को कोई भी मदद नहीं मिलता है। और सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब उसने स्कूल के गुंडों को अपने घर में पाया। विहान की माँ गूंगी और बाहरी थी। इसका फायदा उठाकर वो गुंडे उसे और उसकी माँ को गंदी गालियां दिए जा रहे थे। इन सब चीजों से तंग आकर विहान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया था, लेकिन अब याक ने विहान की मदद करने का फैसला कर लिया है। उसके टीम मेंबर ने बदला लेने का एक खतरनाक योजना बनाई है। एक नकली आईडी के जरिए याक उन बदमाश लड़कों के क्लास टीचर बन चुका है। उसी दिन छुट्टी के बाद तीनों बदमाश लड़के एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे थे और उसे पीटने ही वाले थे कि तभी याक यहाँ पर आ जाता है। उनकी हरकत देखकर याक उन्हें डांटना शुरू कर देता है। इसके बाद जब वो उस लड़के को लेकर यहाँ से जा रहा था, तभी एक बदमाश याक को एक केन फेंक कर मारता है। याक बिल्कुल हैरान रह जाता है। इतने में ये बदमाश अपने एक दोस्त को थप्पड़ मारता है और जोर जोर से चिल्लाकर इसका इल्जाम उल्टा टीचर पर ही लगाने लगता है। इससे याक भी एकदम हड़बड़ा सा जाता है। शांत रहने के बदले में वो अपने ही टीचर से पैसों की मांग करते हैं। जब याक उन्हें पैसे देने वाला था तो वो खुद से ही पूरा पैसा निकाल लेते हैं और फिर शान से वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब याक ने जानबूझकर किया है। पहली बार के कामयाबी के बाद ये बदमाश एक और साजिश रचते हैं। एक लड़की जानबूझकर अपना हुलिया बिगाड़ती है और अपने शर्ट के कुछ बटन भी खोल लेती है। फिर लाइब्रेरी से बाहर आकर चिल्लाने लगती है। सभी लोग तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। तब लड़की हेडमास्टर के सामने याक के ऊपर में एक घिनौना इल्जाम लगा देती है। इस बात से जब सब लोग हैरान थे, तब स्कूल का ये बदमाश मुस्कुराए जा रहा था। असल में इसी ने ही लड़की को टीचर पर झूठा आरोप लगाने की धमकी दी थी। जब स्कूल के इन गुंडों को लगा कि उनकी साजिश कामयाब हो गया, तब याक उन्हें एक अजीब मुस्कान देता है। इसके बाद याक प्रिंसिपल के साथ क्लासरूम में आता है। यहाँ याक के कहने पर एक टीचर बदमाश लड़कों का बैग चेक करता है। तब उन्हें बैग के अंदर से 18+ किताबें मिलती हैं और उस लड़की की फोटो भी मिलती है। तभी वो लड़की अपने टीचर पर लगाए इल्जाम को वापस ले लेती है। एक अकेले टीचर ने इन बदमाशों की हवा टाइट कर रखी है, लेकिन मजा तो तब आएगा जब याक के पूरे टीम का स्कूल में एंट्री हो जाएगा।